नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप मुझे देख रहे हैं सूर्या टॉक इंस्टीट्यूट पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बिगेन टू। इसमें आता है हिंदी लगा, लगी, लगे। जैसे इसमें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सभी पास्ट के होते हैं और इससे ये पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा था पास्ट में, तब तक अचानक कोई दूसरा कार्य शुरू हो गया। जैसे कि वे लोग भागने लगे, हम लोग उन्हें पकड़ने लगे, वह चिल्लाने लगा। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको लगाते हैं बिगेन टू में। आप देखेंगे कि अक्सर जो बिगिन टू का जो रूल होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव में सिर्फ यस नो होता है। पर मैंने कोशिश किया है WH वर्ड तक बनाने के लिए, ताकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको भी बहुत आसानी से ये समझ में आ जाए और वो WH वर्ड तक नियम को लिखना सीख जाए। तो चलिए रूल्स को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, लगा, लगी, लगी हिंदी में आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ बिगिन टू V1 ऑब्जेक्ट, वह पढ़ाई करने लगा। जैसे लग रहा है ये सभी चीजें पास्ट की है। वह पढ़ाई करने लगा तो वह के लिए लिखा आपने ही के बाद लिखा हमने बिगेन टू। पढ़ाई करना का होता है स्टडी, स्टडी। ही बिगेन टू स्टडी। नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लिख देते हैं और ये जो बिगेन है ना, ये बन जाता है बिगिन, बिगिन टू आ जाता है। ये V1 ऑब्जेक्ट बिगिन, बिगिन में बदल जाता है। वह नहीं सोने लगा तो वह के लिए बोला हमने ही के साथ डिड और नॉट लिखेंगे तो डिड और नॉट। अब लिखेंगे बिगिन, बिगिन टू। सोना का क्या होगा यहाँ पे? स्लिप होगा। इंट्रोगेटिव देखिए क्या होता है। इंट्रोगेटिव में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट बिगिन टू V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ? चिल्लाने लगा तो पहले आ जाएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब आपका है डिड, सब्जेक्ट है वह का ही। अब हुआ आपका बिगिन टू। चिल्लाना का क्या होता है? क्राई। डिड ही बिगिन टू क्राई। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं, ये नेगेटिव बन जाता है। क्या वे लोग नहीं खेलने लगे? तो डिड पहले है तो डिड लिखा आपने, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है वे लोग का लिखेंगे दे। अब लिखेंगे नॉट। अब फिर क्या लिखेंगे? बिगिन टू। खेलना का क्या होता है? प्ले। बस WH वर्ड में क्या होता है? WH वर्ड पहले आता है, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट बिगिन टू V1 ऑब्जेक्ट। वह कैसे तैरने लगा तो वह कैसे तैरने लगा। WH वर्ड क्या है यहाँ पे? कैसे। कैसे का क्या लिखता है? लिखते हैं हाउ लिखते हैं और हाउ के बाद लिखेंगे हम डिड। डिड के सब्जेक्ट, डिड के बाद सब्जेक्ट है वह का होगा ही। अब लिखेंगे यहाँ पे बिगिन टू, तो बिगिन टू। तैरना वर्ब है तो तैरना क्या होता है? स्विम होता है, स्विम क्वेश्चन मार्क। इसी का नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लिखते हैं, बाकी सब रियल रूल वैसे ही होते हैं। वह मेहमानों की स्वागत क्यों नहीं करने लगी? तो WH वर्ड यहां पे है। WH वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का हमने लिखा वाई। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, वह है तो वह का हमने लिखा ही। अब नॉट जैसे इसके बाद लिखेंगे तो नॉट लिख देंगे। बिगिन टू है तो बिगिन टू। देखिए यहाँ पे स्वागत करना लिखा है ना, तो हो जाएगा वेलकम किसकी? द गेस्ट, GUESTS, वेलकम द गेस्ट, हेल्पिंग वर्ब। चलिए एक नया चीज सीखने की कोशिश करते हैं। मैं इसे मिटाता हूं ताकि जगह खाली खाली हो जाए, यहाँ पे मैं लिख सकूं। देखिए जो वेलकम है ना, वेलकम, वेलकम का दो मीनिंग होता है। एक तो स्वागत और एक होता है स्वागत करना, करना। यानी वेलकम नाउन भी है और यही वेलकम वर्ब भी है। यूज, यूज का मतलब होता है प्रयोग और दूसरा हुआ यूज का प्रयोग करना। इसका मतलब ये नाउन भी है यूज और ये वर्ब भी है यूज। और वाटर का मतलब होता है पानी, जो नाउन है। और वाटरिंग जो हो जाएगा ना, वाटरिंग यानी पानी देना, ये वर्ब हो जाता है। ऐसे तमाम वर्ड्स मिलेंगे जिसपे हम लोग बातें करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, फिर मिलेंगे। नमस्कार।